देखिए, हम सबों को गर्व है कि बाबा मोशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये निर्माता मिस्टर प्रदीप के शर्मा ये फिल्म निर्माण को समझते हैं, उसकी ज़रूरत को समझते हैं और अश्लील फिल्में नहीं बनाते हैं और हमारे समाज की समस्याओं को वो बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं और इनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और ये जो सपना देखते हैं ये उसको अच्छी तरह से एक ग्लैमरस, एक बड़े स्क्रीन का जो इमेज होता है वो पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और इस ख्वाब को पूरा करने में बहुत ही बेहतरीन लेखक राकेश त्रिपाठी जी हैं और हमारी इस फिल्म के दो युवा निर्देशक कन्हैया जी और राकेश जी, जिस ख्वाब को उन्होंने देखा है, अपने कलम से बुना है, लिखा है, उसको उतनी ही खूबसूरती से बना रहे हैं और प्रदीप शर्मा जी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि बेशक अफसर बिटिया एक ऐतिहासिक फिल्म बने। युवा निर्देशक की बात की जाए, जहां राकेश त्रिपाठी जी कई हिट फिल्मों के राइटर हैं, वहीं कन्हैया विश्वकर्मा जी कई फिल्मों में जो सुपरहिट उसके एसोसिएट रहे हैं। तो ये राइटर डायरेक्टर की जोड़ी आई है एज ए डायरेक्टर, क्या कहना चाहिए इसमें, कितना नया जुनून होगा और किस तरह से इस फिल्म को जो लेके जाएंगे दर्शकों के बीच में? देखिए, जब 9 महीने पेट में माँ किसी बच्चे को पालती है और जब उसका जन्म होता है तो माँ बाप एक ख्वाब बुनता है कि इसको हम IAS अफसर बनाएंगे या जो भी बनाएंगे। उसी तरीके से राकेश त्रिपाठी जी और कन्हैया जी ने मिलकर जो गर्व में इसकी बुनियाद डाली है और प्रदीप के शर्मा जी गार्जियन बनके उस बच्चे को बड़ा से बहुत ऊंचाई पे ले जाने के लिए सारी मेहनत, सारी विधा वो लगा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूँ और साथ ही हमारे सारे टेक्नीशियंस जितने हैं सब, मतलब भोजपुरी में कहल जा रहा अंगिया बैताल बारे कोई सुनते नहीं कि जौन वन में आठ सब कर रहा बा, एकदम आग लगले बा। और हमारे जो कलाकार हैं, ये श्रुति बहुत ही मेहनती खूबसूरत लड़की बच्ची हमारी जो बहुत ईमानदारी से काम करती है। मेरा बेटा आकाश जो फिल्में तो किया है लेकिन अभी पैर जम नहीं पाया है, संघर्ष कर रहा है और हमेशा अच्छी फिल्मों की तलाश में रहता है और मुझे इस बात का गर्व है मेरे बेटे आकाश पर कि वो अश्लील फिल्मों को संघर्ष करते हुए भी ना करने की हिम्मत रखता है, जो मुझे लगता है कि ये इसको बड़ा कलाकार बनाएगा। बहुत बड़ी बात है। ठंडी का महीना है और अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि आप सब परिवार फैमिली के साथ चिता की आग ताप रहे थे जी। क्या सिचुएशन था, क्योंकि ये कैसा दिन आया कि आपको चिता की आग का सहारा लेना पड़ा? ये सोचिए, हमारे लेखक और निर्देशक ने कितनी खूबसूरत चीज़ लिखी है कि जो एक गरीब इंसान होता है उसके लिए जिंदा इंसान और चिता में कोई फर्क नहीं होता है। वो जीने की कोशिश करता है और अपनी बच्ची को जिंदा रखने के लिए वो चिता की आग तापता है कि कहीं से गर्मी तो मिले। ये जिंदगी की कितनी कड़वी सच्चाई है, आप खुद सोचिए और हमारे दर्शक सोचेंगे। प्रदीप शर्मा जी, आपसे बात करें बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के, आपने जो सफ़र शुरू किया भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहिए, क्या सोच है आपकी और जो कदम दिन दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक से एक बढ़िया फिल्म बनाते जा रहे हैं? ये सर ने बताया मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन ऐसे कोई अच्छी फिल्म बनाने के लिए इतने बड़े दिग्गज कलाकार अगर मेरे साथ हैं तो ये मेरे लिए सबसे पॉजिटिव साइन तो यही है। इनके साथ मैंने आस्की में काम किया और वो एक अलग ही 4 तारीख को फिल्म आ रही है, देखिएगा। सर का उसमें एक अलग ही कैरेक्टर, अलग ही तरह का वो गजब वो आपको दिखेगा उसमें। और रहा सवाल फिल्मों का, तो ये तो मैंने कसम खा रखी है कि अपने किसी भी फिल्म में कोई भी अश्लीलता घुसने नहीं दूंगा। और मैं ये पहले ही बोल देता हूँ राइटर को और गीतकार को या म्यूजिक डायरेक्टर को, सबको, कि भाई हमको एक वर्ड भी अश्लील नहीं चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि अंत में कुछ ना कुछ मैसेज जाए लोगों के पास, ताकि वो ये तो सराहें तो सही कि हाँ भाई फिल्म बनी तो उसमें
कहीं कोई गंदगी नहीं थी, परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो उसी टाइप की मैं फिल्म बनाता हूँ। अफसर बिटिया एक अलग, उससे भी एक अलग ही जोन की फिल्म है। गरीबों का संघर्ष कैसे कोई उसमें से निकल के आगे बढ़ता है। हम लोग सुनते हैं बनारस वगैरह में किसी रिक्शे वाले की बेटे ने IAS कंप्लीट किया, उतना तो सुनते हैं, लेकिन वहाँ तक बनने के लिए क्या क्या संघर्ष होता है उन लोगों का, परिवार से, समाज से, वो सारी चीज़ तो नहीं जान पाते, वो तो वही जानते होंगे। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने इस अफसर बिटिया में कोशिश की है। एक पूरी जर्नी एक परिवार की जो गरीब है, दबा कुचला है, लेकिन उसमें से कोई मेधावी बच्ची निकल रही है और टॉप लेवल पर जा रही है, तो उसकी जर्नी पूरी है। जी, इस तरीके की फिल्में जो कमर्शियल आजकल लोग फिल्में बनाते हैं, लेकिन इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है बेटी के ऊपर फिल्में लोग नहीं बनाते, आपने क्यों सोचा कि इस तरीके की फिल्म बनाएंगे? सर, कोई तो पहल करेगा ना। अगर कोई चैप्टर छूटा हुआ है समाज का, तो कोई तो सोचेगा, कोई तो बनाएगा। मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि इस तरह का एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें महिला वर्ग भी आगे दिखे और पूरा परिवार का जर्नी एक साथ दिखे, स्ट्रगल दिखे, और वो सच्चा, कोई बनावटी नहीं, सच्चा होना चाहिए, जो हर आदमी रिलेट कर पाए कि हाँ ये फिल्म बनी है तो ये हमारी किसी के परिवार से निकली हुई कहानी है। और मैं प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ाऊं, ये हम हिंदुस्तानियों की बड़ी लड़ाई, बड़ी संघर्ष है कि बेटी का महत्व हम लोग हमेशा कम देते हैं समाज में, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने ही तो विधवा प्रथा को रोकने की कोशिश की थी, समानता का हक दिलाने का। तो हम हिंदुस्तानी तो ये लड़ाई उस समय से लड़ रहे हैं, और गर्व है कि प्रदीप जी या हमारे टेक्नीशियन या हमारे साथी कलाकार एक ऐसी चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं जो समाज को उसका आईना भी दिखाता है, प्रोत्साहित भी करेगा कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है।